हेलो दोस्तों, मैं योगेश्वर आज आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है अलंकार, उससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या इस क्लास में, थोड़ा सा मनोरंजन, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी, दोनों काम एक साथ करेंगे। अलंकार है क्या? अलंकार, पहले तो हम इसकी बात करते हैं, अलंकार क्या है, ठीक है ना। तो ये है हमारी भाभी जी। आई डोंट नो कौन है, मुझे नहीं पता, बट लाइक समथिंग भाभी जी, ठीक है। और ये कुछ आभूषण पहने हैं। क्या पहने हैं? आभूषण पहने हैं। तो जो अलंकार है वो क्या है? एक तरह का आभूषण होता है। किसका आभूषण होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो आभूषण है या अलंकार है ये किसका आभूषण होता है। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प ली है हमने भाभी जी की, जिससे आपको एक्सप्लेन हो सके कि ये अलंकार क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार, बात करते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या है? ठीक, तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है अलम और एक होता है कार। ठीक है, दो शब्द होते हैं अलम और कार, इन दोनों शब्दों से मिलकर जो शब्द है हमारा अलंकार बना है। ठीक है, अलंकार, अलम जो शब्द है वो यहां पर बताता है आभूषण के लिए या गहने के लिए, और गहने को कौन पहनती है? कोई भी लेडीज गहनों का यूज करती है। ठीक है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में एक भाभी जी को, एक सुंदर सी भाभी जी के लिए लगाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं काव्य। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एक लेडी या एक औरत के जो सुंदरता में या उसको अलंकृत करने में जिसका यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे आभूषण कहते हैं। ठीक ऐसे ही जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसके लिए क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं कि अलंकार कितने तरह के होते हैं। तो अलंकार जो है हमारे वो तीन तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार मतलब ऐसा अलंकार जो शब्दों की शोभा बढ़ा दे। किसकी? जो शब्दों की शोभा बढ़ा दे, वो क्या है? हमारा शब्दालंकार है। अर्थालंकार, जो अलंकार किसी के अर्थ में, शब्द में नहीं, उस शब्द से निकलने वाला जो अर्थ है उस अर्थ की शोभा को बढ़ा दे, उसके लिए क्या कहा जाएगा? अर्थालंकार कहा जाएगा। उभयालंकार, जहां पर शब्दों में भी अलंकरण होगा और वर्ण और जो उसके अर्थ है, जो उसका अर्थ होता है उस अर्थ में भी अलंकरण होता है। बात करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या कौन कौन से आते हैं? तो शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, पुनरोक्ति अलंकार आता है, विप्सा अलंकार आता है, वक्रोक्ति अलंकार आता है। ये सारे के सारे अलंकार हमारे किस में आते हैं? शब्दालंकार में आते हैं। बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इस तरह के बहुत सारे अलंकार हैं जो अर्थालंकार, उभयालंकार और शब्दालंकार इन तीनों में मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम है उससे रिलेटेड, वहां पर कौन कौन से अलंकार हमारे जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो यहां पर वो टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं की स्टडी करनी है हमारे लिए। ठीक है, बात करते हैं हम अलंकार के भेद की। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार।
कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होता है जो किसी शब्द की शोभा बढ़ाए, जो शब्द को अलंकृत कर दे, वो क्या है? शब्दालंकार है। और जो कि उस शब्द के अर्थ को अलंकृत कर दे, वो क्या है? हमारा अर्थालंकार है। मतलब सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर कोई शब्द किसी वर्ण से अलंकृत हो रहा है, ठीक है ना, अगर किसी शब्द में अलंकरण हो रहा है तो वहां पर शब्दालंकार होगा, और कहीं पर अगर अर्थ में अलंकरण हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। याद रखिएगा, 2 अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। देखिए, अर्थालंकार में हम पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। किसकी? उपमा अलंकार की। जब पंक्ति में, छोटी सी एक ट्रिक है, याद रखना, जब पंक्ति में कोई योजक चिन्ह यानी कि एक डैश का चिन्ह होता है, अगर कोई योजक चिन्ह दिखाई दे जाए या फिर और योजक चिन्ह के साथ में सा, सी, से, सरिस, मतलब सा, सी, से जैसे शब्द, जैसे वर्ण हमें मिल जाए, क्या है? सा, सी जैसे, सा, सी, से जैसे शब्द हमको मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए, हमने ट्रिक बताई कि एक योजक चिन्ह होगा और योजक चिन्ह के साथ में सा, सी या से, इनमें से कोई शब्द आएगा, कोई वर्ण आएगा, ठीक है। तो सा क्या है? सुंदर। तो चंद्रमा सा सुंदर है, तो कौन सा अलंकार होगा? यहां पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ किसके जैसा है? कमल के जैसे कोमल है। किसके जैसे? कमल। तो योजक चिन्ह और सा दोनों है, योजक चिन्ह और सा दोनों है, इसलिए क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है, मखमल के फूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, मतलब मखमल के फूल पड़े, जहां कहीं जा रहे थे रास्ते में मखमल के फूल पड़े और जो टीला मिले हमें, वो कैसे मिले? हाथी की तरह विशाल टीले मिले। कैसे मिले? हाथी की तरह विशाल टीले मिले, ठीक है। तो हाथी सा, देखो योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के साथ में क्या है? सा है, योजक चिन्ह के साथ में सा। नेक्स्ट हमारा दूसरा अर्थ अलंकार है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह मिले, ठीक है, और योजक चिन्ह में जो अभी हमने इससे पहले वाला अलंकार पढ़ा, उस अलंकार में जो शब्द आया था सा, से, सी आए थे, तब हमने क्या लगाया था? उपमा अलंकार लगाया था। लेकिन अब यहां पर ये तीनों वर्ण गायब हो जाएंगे, केवल योजक चिन्ह रहेगा, ठीक है, बाकी और कोई चिन्ह नहीं आएगा, ठीक। वहां पर क्या होगा? वहां पर रूपक अलंकार होगा। मतलब जब कोई पंक्ति है, कोई लाइन है, वहां पर योजक चिन्ह तो है, बट लेकिन सा, सी, से ये वर्ण नहीं है, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे? रूपक अलंकार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रूपक अलंकार। देखिए, मैया मैं तो चंद्र, योजक चिन्ह आया, खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब यहां पर माता से चांद एक खिलौने के रूप में मांगा जा रहा है। चांद किसके रूप में मांगा जा रहा है? एक खिलौने के रूप में मांगा जा रहा है। और चांद और खिलौने के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, लेकिन यहां पर वो शब्द नहीं आए, वो वर्ण नहीं आए, सा, सी, से जो बताए थे इससे पहले वाले, यानी उपमा अलंकार में जो बताए थे सा, सी, से, वो यहां पर नहीं आए, ठीक है। तो यहां कौन सा अलंकार है? यहां रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण और कमल के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, लेकिन यहां पर वो कोई वर्ण नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है? रूपक अलंकार है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण जो है, चरण कमल की वंदना की जा रही है, किसके तरह? हरि की तरह। जैसे हरि यानी कि भगवान विष्णु के चरणों की वंदना की जाती है, वैसे ही
ये जो चरण कमल है, जो चरण है, उनकी वंदना उस हरि के समान की जा रही है। ठीक है, राम कृपा भव निशा सिरानी। ठीक है, तो योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के साथ में यहां पर सा सी से नहीं आया है, इसलिए यहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ट्रिकी बेस पढ़ा रहा हूं, याद अगर रह गई ट्रिक, ठीक है, तो जो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो 100% हो जाएगा। ट्रिकी बेस है, योजक चिन्ह आएगा, उसके बाद में कोई और शब्द आ जाएगा, इसका मतलब है वहां पर रूपक अलंकार है, और जहां पर योजक चिन्ह के साथ में सा सी से आएगा वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यो, मानो, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है। ठीक है, ये शब्द आते हैं, मतलब ज्यो आए, मानो आए, इव आए, मनु आए, जनु आए, जान आए, मनहु आए और जनहु अगर दिखाई दे जाए पंक्ति में, तब वहां पर हमें कौन सा अलंकार लगाना है? वहां हमें उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। अब देखिए यहां पर क्या शब्द आया? जनु। क्या शब्द है? जनु। ये रहा जनु, मतलब जनु जहां मिला वहां कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है नेत्र मानो कमल है, तो मानो, मानो मतलब कमल है। नेत्र कैसा है? नेत्र को अगर माना जाए तो कैसा है? कमल है। तो यहां पर क्या है? नेत्र मानो कमल है, तो मानो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाथ, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। ठीक है, मतलब सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाथ, मानहु नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। ठीक है, तो यहां पर कौन सा शब्द आया हमारा? मनहु। और मनहु किस में आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार में। किस में आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार में। नेक्स्ट देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जहां किसी गुण या स्थिति को बड़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए, मतलब ऐसी कोई जगह जहां पर कोई चीज है, उसको, उसका साइज इतना बड़ा है या वो देखने में कम सुंदर है और उसको ज्यादा बढ़ा दिया जाए, और इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि यहां लगे कि ये क्या है? फेक है। ठीक है, देखिए वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब आगे कहीं पर बहुत सारी नदियां हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा, अब नदी है तो नदी को घोड़ा कैसे पार कर जाएगा? राणा ने सोचा इस पार, राणा इस पार है, ठीक है, जाना उस पार है, राणा इस पार है, उन्हें जाना उस पार है, बीच में नदी है, बैठे हैं घोड़े पर, कैसे जाएंगे? तो राणा ने केवल इतना सोचा कि कैसे हम जाएं उस पार, इतने में क्या हुआ? तब तक चेतक था उस पार। तब तक चेतक कहां चला गया? दूसरी पार चला गया। ठीक है, तो ये क्या? एक अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति है। क्यों? क्या घोड़ा नदी को जंप कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या है? घोड़े उस चेतक को की वीरता का इतना बखान किया गया है, इतना बखान किया गया है कि उसे कहां पहुंचा दिया? अतिशयोक्ति अलंकार में पहुंचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। क्या है? मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में, प्राकृतिक जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनमें पेड़, पौधे,
बादल आदि में, मतलब पेड़ है, कोई पौधा है, कोई बादल है, उसमें अगर मानवीय भावनाओं को डाल दिया जाए या मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन कर दिया जाए, ऐसा लगे कि हम जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं वो कोई बादल नहीं है, कोई वो पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, बल्कि क्या है, वो मानव है, ऐसा लगने लगे, तब वहां पर क्या हो जाएगा, मानवीय अलंकरण हो जाएगा। ठीक है, जहां पर पेड़ में, पौधे में, किसी निर्जीव वस्तु में इतना ज्यादा उसको अलंकृत कर दिया जाए कि वो लगने लगे कि वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, निर्जीव वस्तु ना होकर वो क्या है, कोई मानव है। ठीक है, अलंकरण से वो क्या हो जाए, मानव की तरह लगने लगे, वहां पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या फूल हंसते हैं? नहीं हंसते। क्या कलियां मुस्काती हैं? नहीं मुस्काती हैं। लेकिन क्या कर दिया, इसको मानवीकरण में टोटली क्या है, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, मानवीकरण में चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार आया, मानवीकरण अलंकार आया। सागर के उस पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। ठीक है, मतलब सागर है, सागर के ऊपर क्या है, सागर के उस पर नहीं है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं, मतलब सागर के ऊपर जो लहरें हैं वो क्या करती हैं, नाच करती हैं, डांस करती हैं। तो क्या सागर के ऊपर लहरें नाचती हैं? नहीं, सागर के ऊपर लहरें हिलोरे लेती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, यहां पर कौन सा है, मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। अब बात करते हैं हम शब्दालंकार की। शब्दालंकार में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि बहुत सारे अलंकार हैं शब्दालंकार में, लेकिन यहां पर जो हम मेन फोकस करेंगे, मेन वो है हमारा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, तीन अलंकार। अर्थ के आधार पर शब्दालंकार के भेद कितने हैं, तीन भेद हैं, याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर तीन भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के भेद कितने हैं, तीन, अर्थ के आधार पर। मतलब शब्दालंकार ऐसा अलंकार जो किसी शब्द को अलंकृत कर दे, किसी शब्द की शोभा बढ़ा दे, वो क्या है, शब्दालंकार है। ठीक है, देखिए अनुप्रास अलंकार, दो अलंकार बहुत कंफ्यूज करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अनुप्रास अलंकार, वर्ण जहां पर आए बार बार वहां पर है अनुप्रास अलंकार। मतलब जहां पर कोई वर्ण, वर्ण मतलब समझते हैं अक्षर, जहां पर कोई अक्षर बार बार आ जाता है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल। अब देखो चा चा चा, तीन बार आया चा। ठीक है, तो यहां पर क्या एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, वहां क्या है, वहां पर है अनुप्रास अलंकार। जैसे एक छोटा सा एक डायलॉग है, मूवी में यूज हुआ था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चमचे से चांदी की चटनी चटाई। ठीक है, अगर कुछ गलत हो तो सही कर लीजिएगा, फिलहाल में मुझे ऐसा ही आता है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में चांदी की चटनी चटाई। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है भाई। क्यों भाई है, क्योंकि यहां पर जो चा शब्द है वो कई बार आया, लगातार रिपीट हुआ, तो यहां कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मां 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 आया ना। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा है, वर्ण, केवल एक अक्षर, एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अक्षर बार बार आ रहा है, तो यहां क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ बदल जाए। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आ रहा है,
यमक अलंकार शब्द बार बार आएगा लेकिन शब्द का अर्थ हर बार बदल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। दो चीजें हैं, एक कनक है धतूरा और एक कनक है सोना। मतलब जिसने धतूरा खा लिया वो भी पागल, वो भी बौरा जाएगा। ठीक है, जिसने धतूरा खा लिया वो भी पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो चेतन मन है, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब वो भी पागल हो जाएगा। और दूसरा कनक वो क्या है, सोना, गोल्ड। ठीक है, और जिसके पास सोना ज्यादा आ जाता है वो भी पागल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका सोना गायब हो जाता है। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी नींद खत्म। ठीक है, तो ज्यादा नहीं लेना, लिमिट में लेना। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, दो चीजें आई यहां पर, दो बार आया है घटा शब्द। हमने क्या बोला, शब्द बार बार आएगा लेकिन मीनिंग अलग हो जाएगा, अर्थ अलग हो जाएगा। काली घटा, काला बादल। ठीक है, और घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया। ठीक है, एक घटा एक चीज लेकर आ रहा है, बादल लेकर आ रहा है, बारिश लेकर आ रहा है, पानी ला रहा है। तो काली घटा और घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया। ठीक है ना। माला फेरत झुक भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है, यहां पर कौन सा शब्द बार बार आया है, मन का बार बार आया है। और इस मन का बार बार आने की वजह से क्या हो गया, एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, जितना भी बताया जा रहा है, जितना भी समझाया जा रहा है, अच्छे से अगर आपने कॉन्सेप्चुअली इसको एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्सेप्चुअली इसको आपने पढ़ लिया, तो ये जो टॉपिक है जो यहां पर मैं बता रहा हूं दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये टोटल जो है ट्रिकी बेस है, इतनी बड़ी डेफिनेशन को छोटा सा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। वास्तव में श्लेष का मतलब क्या है, श्लेष का जो मतलब होता है वास्तव में चिपकना। क्या होता है, चिपकना। मतलब कोई वर्ण है, कोई वर्ण है, वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ठीक है, अब यहाँ पर पानी है, देखो पानी एक बार यहाँ आया, एक बार पानी यहाँ आया, एक बार पानी यहाँ आया, 3 बार पानी आया। तो यहाँ पर क्यों यमक अलंकार नहीं लगाया। ठीक है, एक शब्द है, एक शब्द है और अनेक अर्थ हैं, दो शब्द हैं या दो से ज्यादा शब्द हैं, और हर बार अनेक शब्द नहीं होगा, अर्थ अनेक नहीं आएगा, दो ही अर्थ आएंगे। यहां पर क्या है, अनेक अर्थ आ रहे हैं। पानी गए ना, जो पानी है फर्स्ट, ठीक है, जो पहली बार जो पानी आया है, उस पानी का अर्थ किसके लिए है, मनुष्य के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, मनुष्य के लिए। कि रहीमन पानी राखिए मनुष्य के संदर्भ में कह रहा है। इसका मतलब है कि रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा कैसा हो, विनम्र हो। कैसा हो, पानी की तरह विनम्र। विनम्र मतलब जैसे पानी को देखा है आपने, पानी अभी ऐसे जा रहा है, ठीक है, आगे आपने क्या करा, कुछ लगा दिया तो पानी इधर को घूम गया, फिर आपने कुछ लगाया इस साइड लगा दिया इधर, फिर इधर को घूम गया। तो ये क्या है, विनम्रता है उसकी, किसकी, पानी की विनम्रता है कि पानी की तरह बनने के लिए कहा जा रहा है। रहीम जी किसकी तरह बनने के लिए कह रहे हैं, पानी की तरह। ठीक है, पहला अर्थ पानी का किसके लिए आया, मनुष्य के लिए आया। दूसरा है, पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से। मतलब पानी का दूसरा अर्थ किससे है, आभा से, तेज से, ठीक है, या चमक से। ठीक है, और चमक किस में होती है, मोती में। किस में होती है, मोती में। मोती चमकता है ना, मोती चमकता है ना, ठीक। जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, मतलब मोती चमकता है। अगर मोती में पानी नहीं हो, मतलब मोती में चमक नहीं हो, तो वो जो मोती है वो किसकी तरह है, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई उसका यूज नहीं है। क्योंकि मोती में, उस मोती में क्या नहीं है, साइन नहीं, चमक नहीं।
ठीक है। इसके बाद ये सेम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में ये अलंकार के और जितने भाग हैं, जो भाग यहाँ पर ये स्पेशली यूपी पुलिस से संबंधित था, जो और भाग हैं वो सारे के सारे भाग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। तब तक के लिए स्टडी करिए आज का ये टॉपिक प्रेजेंट बाय कॉन्सेप्ट ब्लास्ट योगेश्वर सर। थैंक यू।